नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सुपर 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले 3 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ शेयर करें अपने मित्रों में अधिक से अधिक और एक कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपके 25 प्लस आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। और देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। यह एक प्रकार है। किसका प्रकार है ये? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण का, शून्य अधिगम स्थानांतरण का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का जो है ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है बुद्धि में, अभिवृत्ति में, लैंगिक भिन्नता में अथवा उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी में। व्यक्तिक जो भिन्नता होती है वो बुद्धि में, अभिवृत्ति में, लैंगिक भिन्नता, इन सभी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है। उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? सामान्य से कम बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली। तो देखिए अगर मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों ही सेम हैं तो ये बुद्धि रहेगी सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। वह आक्रामक और निराश हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और ऊब सकता है। वह अत्यधिक तेज मिजाज है। वह कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न है, जैसे हाथ फड़फड़ाना, आगे पीछे हिलना आदि। तो इसका सही उत्तर है, प्रतिभाशाली की विशेषता ये है कि यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और ऊब सकता है। 5वां प्रश्न है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी कि TAT टेस्ट एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग ... के मापन के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है ये किसके मापन के लिए किया जाता है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज़ चालू रखें या नहीं, और लाइक करें। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व। जो ये प्रक्षेपी तकनीक है TAT, इसका उपयोग जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न हमारा, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति किस अवस्था की विशेषता है या विशिष्टता है? बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अथवा शिशु अवस्था की? तो देखिए पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है, ये किशोरावस्था की जो है विशेषता है। 7वां प्रश्न है हमारा, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले
सिद्धांत का नाम है? क्या नाम है? जल्दी से उत्तर लगाएं। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें समस्या का अचानक समाधान मिल जाता है? तो वो है सूझ का सिद्धांत। ये रीट 2016 का प्रश्न है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कथन है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से उत्तर लगाएं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की ... की योग्यताओं का आंकलन करते हैं। जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़ें और उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यताओं का आंकलन करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। 10वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। बुद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है अथवा अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। इसका सही उत्तर है, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। 11वां प्रश्न है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव अथवा निदानात्मक सुझाव? तो इसका जो सही उत्तर है वो है निदानात्मक सुझाव। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक सुझाव देना। 12वां प्रश्न है हमारे सामने, प्रकृति पोषण पर बहस किससे संबंधित है? जल्दी से 4 ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर लगाइए। तो इसका सही उत्तर है आनुवांशिकी और पर्यावरण से। प्रकृति पोषण पर बहस जो है वो आनुवांशिकी और पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? थॉर्नडाइक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का पुनर्बलन का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अथवा कोहलर का अनुबंधन का सिद्धांत? तो जल्दी से उत्तर लगाएं। सही उत्तर है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसमें सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किया गया था। इनसाइट थ्योरी भी इसको कहा जाता है। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हल ने, क्लार्क हल ने। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? जल्दी से उत्तर लगाएं। अंतर्मुखी में क्या होता है? समाज से व्यक्ति दूरी बनाए रखता है, मित्र कम होते हैं।
अपने आप में खोए रहने वाला इंसान होता है। ठीक है, बहिर्मुखी में इसका ऑपोजिट होता है, और जो उभयमुखी व्यक्तित्व है उसमें इस दोनों के गुण होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण। तो इसका सही उत्तर है जुंग या युंग। इसने क्या किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, डॉट 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 के अनुसार इदम, अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ये किसने कहा? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के बारे में किसने बताया? मंडूरा ने, युंग या जुंग ने, फ्रायड ने या एडलर ने? इदम, अहम, परम अहम की बात की है किसने? फ्रायड ने। 16वां प्रश्न है हमारे सामने, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा अथवा आक्रामकता। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, जब बाधा आती है कब आती है? जब व्यक्ति में कुंठा रहती है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। रीट का एग्जाम नहीं हो रहा है, बच्चे जो हैं वो क्या है, कुंठाग्रस्त हो गए हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बिने, स्पीयरमैन, थॉमसन या गिलफोर्ड? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है कि बुद्धि के विषय में शोध करने वाले जो पहले मनोवैज्ञानिक थे वो थे बिने। 18वां प्रश्न देखेंगे, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? गाल्टन, वुड तथा वुड, सेलोवे तथा मेयर, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर लगाएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी? चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रतिपादन किया है वो सेलोवे तथा मेयर ने किया है। 19वां प्रश्न, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? वेसलर, बिने, गार्डनर, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर लगाएं। किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना? बुद्धि को क्या माना? सार्वभौमिक क्षमता। तो ये माना है वेसलर ने। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? 5, 6, 7 अथवा 8? जल्दी उत्तर लगाएं। थर्स्टन महोदय के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं? तो ये होती हैं 5। 21वां प्रश्न हमारे सामने है, एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क के आने से होता है, जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या शिक्षक प्रेरक? उत्तर लगाएं। देखिए, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट से संबंधित लगभग 180-90 के करीब जो है वीडियो बना चुकी हूँ। साथ ही आपको मेथड की जो है वीडियोस वो भी मिल जाएंगी, और साइकोलॉजी की 40+ जो है वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक बार विजिट करें चैनल पर। तो देखिए, जो वातावरण के संपर्क में आने से होता है वह प्रेरक कौन सा है? अर्जित प्रेरक है। 22वां प्रश्न, वे बालक जो रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती,
परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से उत्तर लगाएं। उत्तर है, जो रटते हैं उन बालकों में मौलिक चिंतन की शक्ति जो है वो पैदा नहीं होती। 23वां प्रश्न, सीखने का प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? पोलार्ड, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। 24वां प्रश्न हमारे सामने है, जब बालक दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी की तरह कार्य करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर लगाएं जल्दी से। तो उसे कहते हैं अनुकरण। 25वां प्रश्न, किसी बालक में जो प्रेरक जो सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल्दी उत्तर लगाएं। जब समाज की बात आती है तो सामाजिक प्रेरक होगा। ठीक है। 26वां प्रश्न, अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? आंतरिक, बाह्य, अदृश्य अथवा दृश्य? तो देखिए, प्रेरणा का संबंध जो है अगर हम अधिगम की दृष्टि से देखें तो वो क्या होगा? आंतरिक। 27वां प्रश्न है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? आयु का, लैंगिक विविधता का, आनुभाविक पृष्ठभूमि का या प्रदत्त अवसरों का? प्रदत्त अवसरों का। आनुभाविक पृष्ठभूमि मतलब अनुभव के आधार पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, आनुभाविक पृष्ठभूमि का जो है परिणाम है बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी के द्वारा। वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? अंधे व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, उपरोक्त सभी? जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर है ये सभी बालक जो हैं वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत आएंगे। अंतिम प्रश्न हमारा, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करें, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, भाषा वाचन और लेखन का साथ साथ अभ्यास करें। जल्दी से उत्तर लगाएं, क्या सही होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है भाषा संबंधी
उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने मित्रों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नए हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यकीन मानिए इस टेस्ट सीरीज से बहुत से प्रश्न आपको रीट की परीक्षा जो 2021 में होने वाली है उसमें आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।